वहीं मुंबई 26/11 आतंकी हमलों के 17 साल बाद मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ गया है। एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और 20 दिन की रिमांड मांगी। अदालत ने 18 दिन की कस्टडी मंजूरी की है और एनआईए ने कोर्ट को बताया कि आपराधिक साजिश के तहत आरोपी नंबर 1 डेविड कोलमैन हेडली ने भारत आने से पहले तहव्वुर राणा से पूरे ऑपरेशन पर चर्चा की थी। हेडली ने राणा को एक ईमेल भेजा जिसमें बताया कि इस हमले के लिए किस तरह की चीजों की जरूरत है और उसमें सामान और पैसों का ब्यौरा दिया गया था। एनआईए ने बताया कि इस ईमेल में हेडली ने राणा को साजिश में इलियास कश्मीरी और अब्दुल रहमान की संलिप्तता के बारे में भी बताया है। दिल्ली लीगल सर्विसेज से एडवोकेट पीयूष सचदेवा तहव्वुर राणा की ओर से दलीलें रख रहे हैं। बता दें आपको कि कोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रख लिया है। इसमें पहले तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर जो है वो भी सामने आई, जिसमें वो सफेद दाढ़ी, काले चश्मे और भूरे लबादे में नजर आ रहा था। वहीं एनआईए ने खुद ये तस्वीर जारी की। एनआईए के अफसर दोनों ओर से उसका हाथ पकड़े नजर आए और मुंबई आतंकी हमलों में 175 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक 64 वर्षीय राणा मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी रहा है। तो आपको बता दें कि तहव्वुर राणा को 18 दिनों की न्यायिक कस्टडी में रखा गया है। भारत पहुंच चुका है तहव्वुर हुसैन राणा, जिस पर सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई थी। तो आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा पर सबकी निगाहें और 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में उसे रखा गया है। अमेरिका से वो वापस भारत लौटा और आपको बता दें कि इसको लेकर पाकिस्तान ने भी कल एक बड़ा बयान जो है वो जारी किया है। तहव्वुर राणा को लेकर पाकिस्तान की ओर से ये बयान जारी कर ये बताया गया कि उसका कोई भी लेना देना पाकिस्तान से नहीं है, वो एक कनाडाई नागरिक है और उसके पासपोर्ट को लेकर भी तमाम तरह के बयान जो है वो दिए हैं पाकिस्तान की ओर से। और उसने ये भी कहा कि जो उसका पासपोर्ट है उसे रिन्यू नहीं कराया गया है। तो तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में रखा गया है और एनआईए ने खुद उसकी तस्वीर जो है वो जारी की है। हालांकि आपको बता दें कि 20 दिन की न्यायिक हिरासत में मांगा गया था, लेकिन 18 दिन की मंजूरी जो है वो दी गई है। तो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत पहुंच चुका है। मुंबई आतंकी हमलों में 175 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम इस वक्त जुड़ चुके हैं। नदीम, आपसे ना चाहूंगी जिस तरीके से 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा जो है वो भारत पहुंच चुका है, क्या कुछ पूरी अपडेट इस खबर पर सामने आ रही है अभी तक? नदीम। देखिए सबसे पहले तरीके से मुंबई में आतंकी हमला जो हुआ था उसको देखते हुए काफी अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 17 साल के बाद जो मास्टरमाइंड था जिसका नाम तहव्वुर हुसैन राणा है वो भारत पहुंच गया है और उनको एएनआई द्वारा जो है गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया गया। और वहीं अगर एएनआई ने 20 दिन की उससे रिमांड मांगी इस तरीके से देख लिया जाए जो मास्टरमाइंड ये काफी लंबे समय से फरार चल रहा था, 17 साल के बाद ये भारत पहुंचा है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पटियाला कोर्ट में इसको पेश कर दिया गया, जहां पर उससे एएनआई ने 20 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी है। अगर आपको बता दें इसमें करीबन 175 लोगों की मुंबई आतंकी हमले में मौत हो गई थी और 300 से अधिक लोग जो है घायल हो गए थे। लगातार अगर बात कर ली जाए तो ये मामला चल पकड़ते हुए नजर आ रहा था, लेकिन आज वो लखनऊ भारत पहुंचा है और उसको एनआई कोर्ट द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल नदीम, और अब ये भी देखा जा रहा है कि तहव्वुर राणा की फांसी की सजा की मांग जो है वो पूरा देश करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। नदीम। बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से वो मास्टरमाइंड आतंकी हमले में जो मास्टरमाइंड था तहव्वुर सिंह राणा, पूरे देश में पता चल चुका है कि वो एनआई की गिरफ्त में है और उसको आज कोर्ट पेश किया जाएगा। इसको देखते हुए जिस तरीके से पूरा देश जो है वो अब फांसी की मांग कर रहा है, क्योंकि अगर बात कर ली जाए तो इसके ऊपर करीबन 175 लोगों की मौत का जिम्मेदार तहव्वुर सिंह राणा है और करीबन उसके 300 लोग घायल हो गए थे। 17 साल के बाद ये भारत आया है और इसके बाद देख लिया जाए लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन भारत आते ही एनआई पुलिस ने इसको गिरफ्त में ले लिया है और गिरफ्त लेने के बाद पटियाला कोर्ट में इसको पेश करेगी। वहां पर उनसे
30 दिन की रिमांड मांगेगी। रिमांड में इससे कड़ी पूछताछ प्रयास की जाएगी। बिल्कुल, और काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है नदीम ये पूछताछ, क्योंकि जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि कई जो और आतंकी हैं जो इसमें शामिल थे, साथ ही जो और भी आतंकी घटनाएं होने की प्लानिंग की जा रही थी, उनके नाम भी शामिल हो सकते हैं और सामने भी आ सकते हैं पूछताछ के दौरान। नदीम। बिल्कुल किया, जिस तरीके से देख लिया गया आतंकी हमला जो है, जिस तरीके से बीच में भी देखा होगा आपने, हाल ही में भी देखा होगा, इससे आतंकी जो है पकड़े गए हैं। तमाम जिला से एसटीएफ द्वारा आतंकी पकड़े गए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ की, जिस तरीके से मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद पूरे देश की जो पुलिस है वो अलर्ट हो चुकी है। लगातार आतंकियों के जो है खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लगातार आतंकियों को जो है गिरफ्तार कर लिए। इस तरीके से अगर देख लिया जाए तो जो ये आज जो मास्टरमाइंड है इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और भारत आ चुका है। इसको देखते हुए लगातार सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि इसकी जो फांसी की सजा की देशवासी जो है वो फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं और इससे कड़ी पूछताछ की जाएगी। क्योंकि सबसे पहले तो सवाल यही खड़ा होगा कि जिस तरीके से और भी साथी है, जैसे कि आतंकवादी और भी जो आतंकी होंगे, ये पूछताछ की जाएगी आप तुम्हारे और कोई साथी कहाँ चुके हैं, क्योंकि इनके वो लोग भी इस आतंकी हमले में शामिल हुए थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, इससे पूछताछ की जाएगी, पूछताछ में क्या कुछ निकल के सामने आएगा, देखने वाली बड़ी बात है। जी बिल्कुल नदीम, और कल देखा गया कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक बयान जो है वो सामने निकल कर आया। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि उसने पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया और ये कहा कि वो कनाडाई नागरिक है, कोई लेना देना पाकिस्तान से नहीं है। इस तरह के बयान भी कल सामने आया है नदीम। बिल्कुल भैया, पाकिस्तान का एक बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। इसको देखते हुए लगातार पाकिस्तानियों ने अपना पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया है। उन्होंने साफ तौर से बयान में अपने ये कह दिया है कि पाकिस्तान का नागरिक नहीं है। अब ये नागरिक ना होने के कारण अब देखना ही होगा कि पूछताछ में क्या कुछ निकल के आएगा। जब इससे पूछताछ एएनआई द्वारा की जाएगी तो पूछताछ क्या कुछ बयान अपना देगा, देखने वाली बड़ी बात है। जी बिल्कुल नदीम, साथ ही ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरीके से मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का नाम भी काफी ज्यादा चर्चा में आ गया और कहा जा रहा है कि इसका काफी ज्यादा करीबी सहयोगी रहा है तहव्वुर राणा, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, वो पूरी तरीके से डेविड कोलमैन जो था वो तहव्वुर हसन राणा का जो है पूरा सहयोगी पार्टनर था। हालांकि वो अभी कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है, सब पुलिस की गिरफ्त में आएगा। हालांकि पुलिस इस पर भी उससे पूछताछ करेगी कि तुम्हारा जो सहयोगी साथी है, जो घनिष्ठ मित्र है, जो मास्टरमाइंड है, जो आतंकी हमले में जो शामिल हुआ था वो कहाँ है, उससे भी पूछताछ किया इस तरीके से करी जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, अब सभी दर्शकों को ये बता दें इसमें करीबन 175 लोगों की मौत हुई थी और 300 से लोग अधिक लोग घायल हुए थे। इसका जो मास्टरमाइंड है वो भारत आ चुका है और उसको एएनआई टीम द्वारा गिरफ्तार करके पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ पे उसमें एएनआई जो है 20 दिन की रिमांड मांगेगी। जी नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।